प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री
गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित पुण्यार्क की पावन भूमि प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर इस बार रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया की तिथि से लेकर श्री सीता नवमी की तिथि तक, तदनुसार 19 अप्रैल से लेकर आज 25 अप्रैल सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में हम सभी लोग भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी के जीवन और दर्शन पर विचार करते रहे और आज यहाँ के सत्संग सत्र के लिए इस विचार को विराम भी देना है। जो सत्संग प्रेमीजन निरंतर सत्संग में सम्मिलित होते रहे, यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है किए गए विचारों का, तो उन्हें इस चीज का भली भांति एहसास हो गया होगा कि वर्तमान में जो हम सनातन हिंदू परंपरा की चीज़ें अपने जीवन के व्यवहार में देख रहे हैं, चाहे वह व्रत त्योहार हो, उत्सव हो, यज्ञ याग का अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, मठ मंदिरों में पंच सनातन देवताओं की उपासना भक्ति और आराधना हो, तीर्थ और धाम की यात्राएं हो, विशेष अवसर पर महाकुंभ इत्यादि का अमृत स्नान हो, समस्त सनातन धर्म की जो व्यवहारिक और दार्शनिक धरातल पर चीजें दिखाई दे रही हैं, ये आज हम सभी को सुलभ है
एकमात्र भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के कारण है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः भगवंतो पुनः पुनः। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् वंदे गुरु परंपराम्। जो भगवान सदाशिव शंकर के ही साक्षात अवतार भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के रूप में हैं, जिन्हें आचार्यों की परंपरा में भाष्यकार के नाम से जाना जाता है और सनातन धर्म के पुनरुद्धारक और प्रतिस्थापक के रूप में जिनकी दिव्य कीर्ति का अमर इतिहास बना हुआ है, ऐसे भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के चरणों में हम पुनः पुनः अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद दिशाहीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और उस समय के कापालिकों और आजीवक इत्यादि नास्तिकवादियों के द्वारा जो सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को समाज के बीच से विलुप्त कर दिया गया था, मानो सनातन धर्म का सूर्य अस्ताचल की ओर हो गया था। उस सनातन धर्म और सनातन परंपराओं को, सनातन सिद्धांतों को पुनर्उज्जीवित किया भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी ने। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने कौन कौन से महान कार्य किए, हम सभी लोगों ने उनके इसी जीवन वृत्त पर इस बार के सत्संग सत्र में विचार किया। आपने इस संदर्भ में यह भली भांति श्रवण किया कि सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को समाज के बीच पुनर्स्थापित करने के लिए भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम उस आधारशिला को मजबूत किया जिसको बोलते हैं शास्त्र प्रमाण। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर सबसे पहले शंकराचार्य जी ने कालजयी भाष्य लिख करके सनातन धर्म के सिद्धांतों को और सनातन धर्म के शास्त्र प्रमाण को
मजबूत किया। ये सबसे पहला कार्य हुआ। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर केवल अपना भाष्य ही नहीं लिखा, बल्कि सामान्य लोगों का सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में प्रवेश हो सके, उनकी बातों को ठीक ठीक ढंग से समझ सके और अपने जीवन के व्यवहार में उसका पालन कर सके, उसके लिए भगवदपाद आदि शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और इसके साथ साथ ही सनातन धर्म की परंपरा में जो पंच सनातन देवताओं की पूजा, आराधना, उपासना एवं भक्ति होती आ रही थी, नास्तिकवादियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने जिस मूर्ति पूजा का खंडन करके सनातन धर्म की परंपराओं को तोड़ दिया था, पंच सनातन देवताओं के रूप में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शक्ति और गणेश हैं, मठ मंदिरों में इसके विग्रह को स्थापित करके जो लोग उपासना और भक्ति किया करते थे, ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई थी। पंच सनातन देवताओं के उपासना और भक्ति को लोगों के बीच सुदृढ़ करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सैकड़ों स्तोत्र की रचना किए। आज जो आप गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं, निर्वाण अष्टकम का पाठ करते हैं, नर्मदा अष्टकम का पाठ करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देव अपराध क्षमापन स्तोत्रम का पाठ करते हैं, ये सारे के सारे स्तोत्र पाठ सनातन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के प्रति जो अपने भक्ति भाव को आप प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, उन सारे स्तोत्र पाठ का निर्माण किसने किया? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने। इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण को सबसे पहले शंकराचार्य जी ने मजबूत किया, भाष्य लिख करके, प्रकरण ग्रंथ लिख करके और स्तोत्र की रचना करके। इसके बाद सनातन धर्म और सनातन सिद्धांत को समाज के बीच स्थापित करने के लिए और समाज के लोगों को फिर से जोड़ने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो दूसरा महान कार्य किया, वो है शास्त्रार्थ और यात्राएं। किताब लिख करके केवल घर में और गुफा में बैठ नहीं गए, उन सनातन सिद्धांतों को जिनको उन्होंने भाष्य के द्वारा, प्रकरण ग्रंथ के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा प्रकट किया, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष की 3 बार पैदल यात्राएं की। आजकल तो महात्मा लोग प्रचार प्रसार करने के लिए वो गाड़ी से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं। धार्मिक प्रचार प्रसार की यात्राएं भी आजकल के महात्माओं के लिए सुविधापूर्ण हो गया है। लेकिन जिस समय भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष की 1 नहीं 3 बार, वो भी पैदल नंगे पांव उन्होंने यात्राएं करी। और उद्देश्य क्या था?
सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, लोगों के जीवन को सनातन धर्म की पद्धतियों से फिर से जोड़ना, और इस कार्य में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त हुई। जब उन्होंने शास्त्रार्थ और यात्राएं प्रारंभ की तो कल आपने विस्तार से उसके विषय में श्रवण किया कि सबसे पहले उस समय के तत्कालीन चक्रवर्ती सम्राट राजा सुधन्वा जो बौद्ध बन गए थे, उनको सनातन सिद्धांत समझा करके सनातन धर्म की परंपरा की उत्कृष्टता का बोध करा करके उनके हृदय में इस अनुभूति को भर दिया, उन्हें प्रत्यायित करा दिया कि इस धरती पर सनातन सिद्धांत और सनातन धर्म से सर्वोत्कृष्ट और कोई भी धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म का उसने त्याग किया, सनातन धर्म में फिर से उनकी घर वापसी हुई। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण से जब राजा सुधन्वा ने सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया, वह राजधर्म बन गया। और कल आपने सुना कि सम्राट सुधन्वा ने राजपत्र के द्वारा घोषणा कर दिया, यह सनातन धर्म जो अब राजधर्म बन चुका है, इस राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चूंकि उस राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म के विरोध में मत, पंथ, विचार बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था, राज्यसभा लगा करके राजा सुधन्वा के प्रतिनिधित्व में सभी आचार्यों से, बौद्ध भिक्षुकों से, आजीविकों से, कपालिकों से आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित कर दिया। और चूंकि पराजित हो गए थे, अपने सिद्धांतों को वो सत्य सिद्ध नहीं कर पाए थे, आचार्य शंकर ने सनातन सिद्धांतों को सत्य प्रमाणित किया था। इसीलिए सम्राट सुधन्वा ने सनातन धर्म को राजधर्म घोषित किया और घोषणा पत्र के द्वारा ये बतला दिया कि जो सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करके जीवन यापन करना चाहता है तो ठीक है, और जिनको सनातन धर्म के विरोध में खड़ा होना है, जिनको सनातन धर्म की परंपराओं में जीवन नहीं जीना है, वे मेरे राज्य को छोड़ करके निष्कासित हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि अधिकांश कट्टरवादी नास्तिक लोग, बौद्ध भिक्षुक इत्यादि सुधन्वा के राज्य से बाहर चले गए, और कुछ ने, जिनको समझ में बातें आ गई, जीवन के सत्य सिद्धांतों का जिनको पता चल गया, जो जीवन को स्वार्थ और मोह और किसी प्रकार के लोभ से ग्रसित हुए बिना वे मताग्राही नहीं हुए, सत्याग्राही बने, तो उन्होंने, जो कि कुछ देर के लिए भटक करके बौद्ध बन गए थे, आजीवक बन गए थे, कापालिक बन गए थे, वे सभी के सभी लोग पुनः सनातन धर्म को स्वीकार करके सनातनी हिंदू बन गए। तो विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और अपने ही सनातन धर्म के परंपरा के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनसे शास्त्रार्थ करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आजीवन सन्यासी बनने के लिए उनको तैयार किया, जैसे मंडन मिश्र को। कल आपने सुना
कि मंडन मिश्र उस समय के सबसे बड़े विद्वान लेकिन गृहस्थ जीवन में कर्मकांडी बने थे। आचार्य कुमारिल भट्ट के द्वारा जब पता चलता है कि मंडन मिश्र यदि आप उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके अपने पक्ष में कर लेते हैं तो जो सनातन धर्म का आप प्रचार प्रसार जिस स्तर से करना चाहते हैं उसमें वे बड़े सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दक्षिण से चल करके उत्तर भारत पैदल आचार्य शंकर आते हैं और आचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करके इस शर्त पर कि यदि मैं शास्त्रार्थ में हार जाता हूं तो मैं सन्यास को छोड़ करके गृहस्थ जीवन को अपना लूंगा, और यदि आप शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, मंडन मिश्र गृहस्थ थे, उनसे कहा गया कि यदि आप शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन त्याग करके सन्यासी बनना होगा। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला, अंतोगत्वा मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित होने लगे आचार्य शंकर के सामने। लेकिन मंडन मिश्र की जो पत्नी विदुषी उभय भारती थी वही शास्त्रार्थ की मध्यस्थता कर रही थी। अपने पति आचार्य मंडन मिश्र को एक युवा सन्यासी आचार्य शंकर से शास्त्रार्थ में पराजित होता हुआ देखकर उभय भारती ने कहा कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी आपको शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा, तभी पूर्ण विजय मानी जाएगी। कल आपने सुना कि आचार्य शंकर ने विदुषी उभय भारती से भी शास्त्रार्थ किया और उनसे शास्त्रार्थ में विजयी होने के लिए विदुषी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए आचार्य शंकर को क्या नहीं करना पड़ा। सन्यासी के शरीर को गुफा में सुरक्षित छोड़ करके अमरुक नामक राजा के शरीर में परकाया प्रवेश करना पड़ा योग बल से, क्योंकि विदुषी उभय भारती ने शास्त्रीय प्रश्न में ही ऐसे काम संबंधी प्रश्न कर दिए जो कि सन्यासी के शरीर से उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। अपने सन्यास धर्म का पालन करने के लिए और चूंकि मंडन मिश्र को पूर्ण रूप से पराजित करना है तो उनकी पत्नी उभय भारती को भी पराजित करना है, और वो पराजित तभी होंगी जब उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको निरुत्तर किया जाए। काम की कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य शंकर ने परकाया प्रवेश किया और वहां से काम विद्या को, काम कलाओं को सीख करके मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वे मंडन मिश्र जो ब्रह्मा जी के साक्षात अवतार माने जाते थे और वो विदुषी उभय भारती जो सरस्वती की साक्षात अवतार माना जाता है, इन दोनों को शास्त्रार्थ में पराजित करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन आचार्य शंकर ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो उनको एक योग्य शिष्य चाहिए, विद्वान शिष्य चाहिए था, उसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो सामान्य सन्यासी के लिए करना संभव ही नहीं है, सामान्य योगी के लिए भी करना संभव नहीं है। इस प्रकार से पूरे भारत वर्ष की
नंगे पांव पैदल 3 बार यात्राएं करके सभी सनातन विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित करने का यह द्वितीय महान कार्य आदि शंकराचार्य जी ने किया, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। अब इसके बाद सनातन सिद्धांत और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए जो तीसरा कदम उठाते हैं, तीसरा महान कार्य करते हैं भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी, वो है भारत के चारों दिशाओं में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में 4 मठों की स्थापना करना। क्योंकि यदि ग्रंथ लिख कर रख दिया जाए, उसका प्रचार प्रसार भी कर दिया जाए, लेकिन यदि प्रसार करने का कोई हेड ऑफिस ना हो, कोई केंद्र ना हो, तो वो विचारधारा समाज के बीच चिरस्थायी नहीं हो सकता, अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। देखिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी कितने दूरदर्शी थे। सनातन धर्म के ग्रंथों पर भाष्य लिख करके, घर घर जाकर के शास्त्रार्थ करके, विरोधियों को पराजित करके जिस सनातन सिद्धांत को समाज में स्थापित किया है, उसकी धारा अक्षुण्ण बनी रहे, वो कभी टूटे नहीं। उसके प्रचार प्रसार का केंद्र भी उन्होंने स्थापित किया 4 मठ के रूप में। और देखिए वे जो 4 सनातन केंद्र सनातन धर्म का मुख्य 4 केंद्र भारतवर्ष में माने जाते हैं, जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है, वे मठ कहां कहां पर स्थापित हुए और फिर उस मठ को स्थापित करके वहां पर उन्होंने अपने किन किन योग्य शिष्यों को प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किए। ये सारी की सारी चीजें हमारे धार्मिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य चीजें हैं और लिखा गया है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले भारत के उत्तर दिशा में पूर्व आमनाय के रूप में गोवर्धन मठ को स्थापित किया। भारत के पूर्वी कोने में, भारत के पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे, जिसको जगन्नाथपुरी क्षेत्रम कहा जाता है, उस क्षेत्र के अंदर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गोवर्धन मठ की स्थापना किया। और उस गोवर्धन मठ पर जो सबसे पहला आचार्य नियुक्त किया, भगवान शंकराचार्य जी ने अपने एक योग्य शिष्य को, उनका नाम था पद्मपादाचार्य। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो सनातन धर्म के प्रमुख 4 केंद्र स्थापित किए गए 4 मठ के रूप में, उसमें सबसे पहला पूर्व आमनाय के रूप में गोवर्धन मठ की स्थापना उन्होंने किया। और उस गोवर्धन मठ में अपने एक योग्य शिष्य को आचार्य के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम था पद्मपादाचार्य। इसके बाद भारत के पश्चिमी दिशा में, भारत के पश्चिमी कोने में पश्चिम आमनाय के रूप में
शारदा मठ को स्थापित किया। शारदा मठ की स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने की और उस मठ में अपने एक योग्य शिष्य को प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किए। उनका नाम था हस्तामलकाचार्य। भारत के दक्षिण दिशा में दक्षिण आमनाय के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना किया और उस श्रृंगेरी मठ पर प्रथम आचार्य के रूप में जिस मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित करके गृहस्थ जीवन से सन्यासी बनाए थे और गृहस्थ से सन्यासी बनने पर आचार्य मंडन मिश्र का नाम रखा गया था सुरेश्वराचार्य। इसी सुरेश्वराचार्य जी को श्रृंगेरी मठ पर प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किया भगवान आदि शंकराचार्य जी ने। इसके बाद भारत के उत्तरी दिशा में जहां हिमालय पाया जाता है तो उत्तर आमनाय के रूप में भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ की स्थापना किया और इस ज्योतिर्मठ में प्रथम आचार्य के रूप में अपने एक योग्य शिष्य तोटकाचार्य को पदासीन किया। आपके सनातन धर्म के इतिहास में भगवान बुद्ध के बाद सनातन धर्म के जो 4 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं वो यही भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। ये 4 मठ कोई मामूली मठ नहीं है। आज भी जाकर के आप इस मठ को देख सकते हैं। उसी समय से मठ की परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चलती चली आ रही है। सनातन धर्म के सिद्धांतों का, सनातन धर्म की गतिविधियों का, सनातन धर्म की परंपराओं का, उसमें जो कुछ भी आप कर रहे हैं व्यवहारिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर और दार्शनिक धरातल पर, उन सभी चीजों के प्रचार प्रसार का जो प्रमुख केंद्र है वो यही 4 मठ हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 मठ। आज लोगों को इन सारे चीजों का परिज्ञान ही नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म की परंपरा के अंदर ही अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय बना करके स्वयंभू जगत गुरु बन करके वो घूम रहे हैं। लेकिन जिनको सनातन धर्म की परंपराओं का, इतिहास का परिज्ञान है, वे इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है, हम किस मठ के क्षेत्र में सनातन धर्म के किस केंद्र से हम बिलोंग करते हैं। क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष के क्षेत्र को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 4 भागों में वर्गीकृत किया। आज राजनेता लोग पूरे भारत पर शासन करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांटते हैं, अलग अलग प्रांतों में बांटते हैं। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ये भारत, ये आर्यावर्त, जहां पर जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललायित रहते हैं, इस भारतवर्ष के क्षेत्र को 4 भागों में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने
इसीलिए नहीं बांटा कि हम इस पर राज कर सकें। भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, आर्यावर्त के जितने भी लोग हैं, सबके जीवन का उत्थान हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके और अपने जीवन का सनातन पथ पर चल करके सनातन परमात्मा को प्राप्त करके जीवन का सनातन कल्याण कर सके, इस दृष्टिकोण से भारतवर्ष के पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटा और चारों भाग को इन चारों मठों के अधीन किया। राजा सुधन्मा के सहयोग से, सम्राट सुधन्मा के सहयोग से। इसीलिए अभी हम सभी लोग जो बिहार प्रांत में निवास कर रहे हैं, यदि हम सभी लोग अपने प्रमुख सनातन केंद्रों को देखें तो हम बिहार प्रांत में निवास करने वाले सनातनी हिंदू का जो सनातन केंद्र माना जाएगा, वो भारत के पूर्वी दिशा में स्थापित जो पूर्व आमनाय के रूप में गोवर्धन मठ है, वही गोवर्धन मठ हम सभी बिहार प्रांत के निवासियों के लिए सनातन केंद्र बनता है। 1500 वर्षों से विधर्मियों ने यहां पर आकर के सारी सांस्कृतिक मानचित्र को ही बदल दिया। इसीलिए आज ये परिज्ञान नहीं है, केवल लोग जो नौकरी करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने के लिए और चूंकि भारत को मुख्य रूप से वह व्यापार केंद्र बनाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, व्यापार सही ढंग से चल सके तो उसके लिए कच्चे माल का और निर्मित चीजों का आयात निर्यात होने का मार्ग और उसका साधन जितना अधिक से अधिक विकसित हो सके, उन्होंने वही किया। व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने रेल की लाइनें बिछा दी पूरे भारतवर्ष में, और रेल विभाग के अनुसार से ही केवल आप जानते हैं कि पूरे भारत को रेलवे के 9 जोन के अंदर बांट दिया है। अब सोचिए, ब्रिटिश सरकार ने भी भारत पर शासन करने के लिए, व्यापार का केंद्र बनाने के लिए यहां जो व्यापार साधन के रूप में रेल की पटरियां और लाइनें बिछाई गई, उसके नियंत्रण कक्ष के रूप में, संचालन कक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष को 9 रेलवे जोन के रूप में बांट दिया। इसीलिए देखिए कि बांट तो सब कोई रहा है, आज नेता भी प्रांतों को बांट रहा है, विधानसभा क्षेत्र को बांट रहा है, लेकिन कौन किस दृष्टिकोण से बांट रहा है? कोई इसको व्यापार केंद्र बनाने के लिए बांट रहा है, राजनेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको बांट रहा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तक भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने इस भारत को, इनकी प्राचीन अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए, इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इस भारत को 4 भागों में बांटा और
चारों भाग को बांट करके एक एक भाग का संचालन एक एक मठ के द्वारा, एक एक केंद्र के द्वारा करना निर्धारित किया। आज भी भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ है मठामनाय महानुशासनम, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई है किस प्रकार से यह भारत विश्व गुरु बनकर के रह सकता है। केवल भौतिक विकास करने से, सोने की चिड़िया बनाने से यह भारत विश्व गुरु नहीं बनता है। भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बना है अपने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के, अपने आध्यात्मिक चेतना को लेकर के। अरे हम सोने की चिड़िया भी कहे जाते थे, वो तो बाहर के लोगों ने, जिसको हमने अतिथि मान करके भारत के अंदर स्थान दिया, उन्होंने ही हमारे साथ विश्वासघात किया। अतिथि बनकर के आए, व्यापारी बनकर के आए और यहां के लोगों को षड्यंत्र पूर्वक केवल दास बनाने के लिए और गुलाम बनाने के लिए ही उन्होंने सारी योजनाएं बनाई, सारी कार्य पद्धतियां इन्होंने बनाई। चाहे वह ब्रिटिश का शासन काल रहा हो, चाहे वह मुगल का शासन काल रहा हो। आप देखिए, मुगल भी बाहर से आए, 1000 वर्षों तक का यहां पर उन्होंने शासन किया। जो बड़ी से बड़ी चीजें स्मारक के रूप में बनाई गई, तो क्या वो अरब देश से लाए थे, यूनान से लाए थे? अरे यहां तक कि बच्चे को पैदा करने के लिए स्त्री तक साथ में नहीं लाए थे। उन लोगों के इतिहास इतने कुकृत्यों से भरा हुआ है कि हम इस मंच की मर्यादा में उन सारी चीजों को नहीं बोल सकते हैं। भारत की स्त्रियों को ही बलात् अपनी पत्नी बना करके बच्चे को पैदा किया। यहां की चीजों को लेकर के ही यहां के लोगों को गुलाम बनाया। उनका उज्जवल इतिहास नहीं है। चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सनातन सिद्धांत, सनातन धर्म की परंपरा में बचपन से ही हम लोगों को ये चीजें घूटी पिलाई गई है, सिखाई गई है। इसलिए बाहर से कोई भी आता है ना, हम उसको अतिथि देवो भव, मेहमान को भगवान मान करके हम स्थान देते हैं। लेकिन वह अतिथि बन करके आया हुआ भीतर से शैतान हो, उन सारे लोगों ने भारत का केवल दोहन किया, शोषण किया। यहां से सब कुछ ले गए, उन्होंने दिया किया। यदि डिबेट करना कोई चाहे तो डिबेट कर सकते हैं, और मैं आपको गिना दूंगा कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने भारत में आकर के भारत पर उपकार किया है। अरे भारत ने तुमको पाला है, भारत ने तुमको पोसा है और भारत ने ही तुमको जीवन दान दिया है। लेकिन भारत माता के पीठ में तुमने पीछे से छुरा घोंपा है। यही तुम्हारा इतिहास है। चाहे वो हुन हो, चाहे वह मुगल हो, चाहे वह ब्रिटिश हो, एक आध अपवाद को छोड़ करके सबों की एक ही कहानी है। और जानते हैं, ये सारी की सारी चीजें, इन सारे लोगों की दाल तब गली जब आप अपने सनातन परंपराओं के केंद्र के अनुशासन को भूल गए, आपस में आप बच गए, अपना अलग अलग मत और पंथ बना करके ही आप अपने ही मठ
और मंदिर का महंत बन करके स्वयंभू होकर के जगत गुरु के रूप में पुजाने लगे। नौबत ऐसी आ गई कि धीरे धीरे इस भारत को ही जो जगत गुरु विश्व गुरु के पद पर पदासीन था, इसको 1500 सालों तक गुलाम बना करके रखा गया। 1500 सालों तक हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र कहां है? उस मूल केंद्र के प्रति आपको सजग होना होगा, उस मूल केंद्र के प्रति आपको स्थान्वित होना होगा। तभी हमारे महापुरुष इस भारत के सनातन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने समय में जो उन्होंने इतना कुछ किया, उसका समुचित लाभ आप उठा सकेंगे। नहीं तो इसी प्रकार से गाजर मूली की तरह आप काटे जाएंगे। चार मठों की स्थापना किया, अपने योग्य शिष्य को नियुक्त किया आदि शंकराचार्य जी ने। वही हमारे सनातन धर्म के प्राचीन केंद्र हैं। इसके बाद अंतिम में भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो चौथा महान कार्य किया गया सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, पुनर्उज्जीवित करने के लिए, वो है कि मठ में सनातन धर्म के केंद्र अर्थात मठ में प्रथम आचार्य की जो नियुक्ति कर दी गई, वह आचार्य की परंपरा भी चलती रहनी चाहिए। और वे आचार्य केवल मठ में महंत बनकर के पूजाने के लिए नहीं थे। मठामना महानुशासनम में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ऐसे नियम लिखे हैं कि उस मठ पर, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ पर, उस सनातन धर्म के केंद्र पर आचार्य के रूप में कौन बैठ सकते हैं, उसका एक नियम ही उन्होंने लिख करके दिया है। आचार्य की परंपरा अक्षुण्ण रूप से बनी रहे और जो समाज के आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक एवं दार्शनिक शिक्षा देने के लिए ही अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किए हुए हों, संकल्पित हों, ऐसे सन्यासियों की एक परंपरा बनाई भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, जिसको बोलते हैं 10 नामी सन्यास परंपरा। 10 नामी सन्यास परंपरा। और आज जितने भी साधु संत महात्मा लोग हैं भारत में और विदेश में भी, मैं आपको बता देता हूं कि उसमें 90% साधु संत महात्मा लोग भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो 10 नामी सन्यास परंपरा को स्थापित किया गया, वो उसी से निकले हुए हैं, उसी से बने हुए हैं। और मैं आपके ध्यान में दे दूं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के संस्थापक हैं, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कभी अपने प्रवचन में इन चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि हम जो सन्यासी हैं, हम किस प्रकार के सन्यासी हैं। क्योंकि सन्यासी की भी कैटेगरी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई अवधूत होते हैं, कोई कुटीचक होते हैं, कोई हंस होते हैं, कोई परमहंस होते हैं। जैसा कि महाभारत ग्रंथ में सन्यासी के ये 4 प्रकार बतलाए गए हैं, लेकिन उसमें भी सन्यास की एक परंपरा होती है। हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रामाणिक और सबसे मजबूत जो सन्यास परंपरा है, वो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 10 नामी सन्यास परंपरा ही है। और हमारे पूज्य गुरुदेव उसी 10 नामी सन्यास परंपरा से बिलोंग करते हैं।
10 नामी संन्यास परंपरा का मतलब क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने मठ आमनाय महानुशासनम ग्रंथ में, जो कि मठ की स्थापना, सनातन केंद्र की स्थापना और फिर उस मठ में नियुक्त होने वाले आचार्यों के नियम लिखे गए हैं, उसी में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है, ये जो 10 नामी संन्यास परंपरा है ना, यह मेरा कोई व्यक्तिगत मत या पंथ नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की सनातन परंपरा में वैदिक काल से लेकर के जो ऋषियों की संन्यास परंपरा रही है, केवल मैंने उसी को ही समाज के बीच स्थापित करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। यदि आप भागवत ग्रंथों को पढ़ेंगे, यदि आप वेद और श्रुति को पढ़ेंगे, तो आपको उसमें निवृत्ति मार्ग परिव्रज्या लिए हुए संन्यास मार्ग दिख जाएगा कि केवल गृहस्थ जीवन ही नहीं, केवल ब्रह्मचर्य जीवन ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूरा करके वानप्रस्थ लेकर के सन्यासी बनते थे। ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में गुरुकुल की शिक्षा को प्राप्त करके उनके पास 2 रास्ते होते थे। यदि उनको अपने भीतर में ये बातें समझ में आ जाती थी कि हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना है, परमात्मा की प्राप्ति है, जिनके पास साहस और संस्कार उत्कृष्ट होता था, तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी गुरुकुल से ही सन्यासी बन जाते थे, गृहस्थ में प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन जिनको अपने अंदर ऐसा लगता था कि हमारे अंदर उतना उत्कृष्ट आध्यात्मिक संस्कार नहीं है कि मैं अकेला जीवन व्यतीत कर सकता हूं, इतना कठोर मैं जीवन के संन्यास नियमों का पालन कर सकता हूं, ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन कर सकता हूं, तो उस समय हमारे गुरुकुल में जो गुरुकुल चलाने वाले आचार्य होते थे, वे जीवन को एक पक्ष से नहीं देखते थे। अधिकांश गुरुकुल को, प्राचीन गुरुकुल को जो आचार्य चलाते थे, वे आचार्य स्वयं गृहस्थ थे। याज्ञवल्क्य ऋषि का जो गुरुकुल था, याज्ञवल्क्य ऋषि की स्वयं पत्नी थी मैत्रेयी जी। वशिष्ठ जी का आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, उनका भी गुरुकुल चलता था, जिस गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पढ़ने के लिए गए थे। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल के जो वो आचार्य थे, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये लोग पढ़ने के लिए गए, तो वशिष्ठ जी स्वयं अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जिस गुरुकुल में जाकर के पढ़े, वो सांदीपनी गुरुकुल था, और सांदीपनी मुनि स्वयं अपनी पत्नी के साथ गुरुकुल चलाते थे। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि जो गुरुकुल के आचार्य थे, वे जीवन को एक पक्ष से नहीं देखते थे। उनके गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे, उनको हर प्रकार की विद्याएं दी जाती थी, हर प्रकार की उनको कलाएं सिखाई जाती थी, जिसको आज आप अपने आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम की भाषा में उसको स्किल बोलते हैं। स्किल डेवलप करो। हाँ, फारसी में कहते हैं कि इल्म सीखो, हुनर। हम उसको कहते हैं कला, आर्ट। 32 प्रकार की विद्याएं और 64 प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थी हमारे प्राचीन गुरुकुल में। और उस गुरुकुल के जो आचार्य होते थे, वे अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से
देखने वाले और उसके प्रति शिक्षा देने वाले होते थे। तो पूरे शास्त्रों का ज्ञान देने के बाद, शिक्षा देने के बाद, जब विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार होता था, जिसको अभी आप लोग कॉलेज में दीक्षांत समारोह मनाते हैं, समावर्तन संस्कार होने के बाद अब उस गुरुकुल के विद्यार्थियों को निर्णय लेना होता था, अब तुम घर वापस होगे, माता पिता के पास जाकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, या जो तुमने शिक्षा ग्रहण किया उस शिक्षा से यदि तुम्हारे अंदर इस प्रकार का बुद्धि और विवेक बना हो, इस प्रकार का यदि तुम्हें बोध हुआ हो, यह जीवन केवल संसार के सुख भोग के लिए ही नहीं है, बल्कि संसार का उपकार करते हुए परमार्थ की सिद्धि के लिए है। जिनको इस प्रकार का बोध हो जाता था, जिनके पूर्व जन्म के उत्कृष्ट संस्कार और साहस होते थे, वे गुरुकुल से ही सीधे ब्रह्मचारी से सन्यासी हो जाते थे, घर ही नहीं जाते थे। लेकिन जिनको होता था कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, तो अब वहां पर गुरु शिक्षा देते थे कि अब घर तुम जा रहे हो, तो चूंकि तुम वेद, वेदांत, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, इन सभी का परिज्ञान तुमको दिया गया है, एक अच्छे नागरिक बनकर के जीवन यापन करना। और उनको वेदानुशासनम के अंदर दीक्षांत समारोह में अंतिम जो उपदेश किया जाता था, वो आज भी उसका नकल करके कुछ वाक्यों को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी के स्नातक पास होने पर वो अंतिम में उनसे दोहराते हैं, 2-4 वाक्य को। और उसमें एक वाक्य है, अब यदि तुम जा रहे हो घर ना, देव पितृ कार्याभ्याम न परमदितव्यम, यदि तुम घर जा रहे हो, माता पिता के घर में रहोगे, तो देव कार्य और पितृ कार्य में कभी भी प्रमाद मत करना। ये शिक्षा देकर के उनको भेजा जाता था। सत्यम वद धर्मम चर, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। ये अंतिम में दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को वेदानुशासनम इसको कहा जाता है, ये पाठ पढ़ा करके उनको भेजा जाता था। इसीलिए एकांगी जीवन हमारे सनातन धर्म की परंपरा में नहीं रही है। हमारे यहां पर 4 पुरुषार्थ है, और 4 पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ है, और अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ है। इसीलिए उनके लिए जीवन के 4 आश्रम बनाए गए। काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए गृहस्थाश्रम, धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए संन्यास आश्रम। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सन्यासियों की मंडली बनाई कि समाज में जाओ, धर्म और मोक्ष का उनको मार्ग दिखाओ। यही शिक्षा देने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे सन्यासी लोगों की मंडली बनाई और उनको 10 भागों में बांट दिया, जिसका नाम पड़ा 10 नामी सन्यास परंपरा। 10 नामी सन्यास परंपरा का मतलब है कि जिस सन्यासी के नाम के अंत में 10 प्रकार का उपनाम आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना ये शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित, उनके द्वारा लागू किया गया जो 10 नामी सन्यास परंपरा है, उसी से संबद्ध ये साधु, ये सन्यासी है। देखिए वो 10 उपनाम कौन कौन है, आपको याद रह जाए, इसीलिए मैंने उसको तुकबंदी में जोड़ लिया है। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, 4 हो गए। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती। वन, अरण्य, पर्वत,
आश्रम। 4 हो गए तो कुल हो गए 8, और अंतिम में 2 तीर्थ और सागर, ये हो गए 10। गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, तीर्थ और सागर। जिस सन्यासी के नाम के अंत में ये उपनाम आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना वो 10 नामी सन्यास परंपरा में दीक्षित है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने नाम सुना होगा स्वामी अखंडानंद सरस्वती। अब देखिए यहां पर नाम है अखंडानंद और उपनाम क्या जुड़ रहा है? सरस्वती। तो अभी मैंने आपको 10 नाम, 10 उपनाम में कौन कौन गिनाया? गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती। आ गया ना सरस्वती एक शब्द। जैसे कि अभी विवेकानंद के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। अमेरिका के शिकागो में जब जाकर के आचार्य शंकर के द्वारा प्रणीत जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत था, जो सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा मानी जाती है, उपनिषद की विचारधारा मानी जाती है, भगवान आदि शंकराचार्य जी के दर्शन को ही उपनिषद दर्शन बोलते हैं, अद्वैत वेदांत दर्शन बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद की वाणी में विलक्षणता कहां से आई थी? वो बोल क्या रहे थे? सारी दुनिया चकाचौंध क्यों हो गई? आप जाकर के उनके साहित्य को पढ़िए, बार बार वो बतलाते हैं कि ये पूरे अमेरिका और पूरे इंग्लैंड उस समय वो बतला रहे हैं कि जो कि भारत को गुलाम बनाया हुआ है, और उनकी धरती पर जाकर के वो दहाड़ रहे हैं शेर की भांति। ये साहस उनके पास कहां से आया था? ये ज्ञान विज्ञान उनके पास कहां पर आया था? यदि स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ करके देखें तो आज भी आप जाइए ऋषिकेश, ऋषिकेश के चंद्रभागा संगम तट पर, वहां पर स्वामी विवेकानंद का एक स्मृति चिन्ह बना हुआ है। आज से 25 साल पहले मैं गया था, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में। वो जंगल के बीच में था। अभी तो वहां पर अगल बगल में मठ मंदिर बना करके चारों तरफ से चारदीवारी से घेर दिया गया है। पहली बार जब मैं उस चंद्रभागा के संगम पर, जहां पर स्वामी विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है, वहां पर एक शिलालेख में लिखा हुआ था कि अमेरिका जाने के पहले, और अभी भी वो शिलालेख में लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ लेना, ऋषिकेश में, अमेरिका जाने के पहले स्वामी विवेकानंद ने ऋषिकेश के इसी चंद्रभागा स्थल पर, तो वहां ऋषिकेश में चंद्रभागा के संगम तट पर उस शिलालेख में आज भी लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने के पहले इसी स्थान पर एकांत में बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय करने के लिए, वेदांत को पढ़ने के लिए, यहां से जो मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ है, जहां पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए प्रस्थानत्रयी भाष्य को पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ने के लिए जाते थे। आज भी वहां पर लिखा हुआ है। वो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने साहित्य में निसंकोच रूप से यह स्वीकार किया है कि मेरी वाणी को जो विद्वान लोग अग्नि मंत्र की संज्ञा दे रहे हैं, मेरी वाणी में ये अग्नि, ये प्रकाश की क्षमता कहां से आई है? कहा कि भगवान आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत से आई है। इसीलिए जो इन चीजों को जानते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उनका मस्तक
हमेशा ही झुका हुआ रहेगा। और जो नहीं जानते हैं, मूर्खों के लिए तो मूर्ख को पैदा करने वाला उनका जो पिता होता है ना, वो पिता भी उनकी नजर में कोई मूल्य नहीं रखता है, तो और आदमी क्या मूल्य रखेगा। लेकिन जो ज्ञान की महिमा को जानते हैं, दर्शन की महिमा को जानते हैं, ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भगवान आदि शंकराचार्य जी का टक्कर कोई नहीं दे सकता। उनके दर्शन को, उनके दृष्टिकोण को और उनकी दृष्टि से सनातन धर्म के ग्रंथों को समझ करके ही स्वामी विवेकानंद ने, जिस समय की यह भारत गुलाम था और जिसने गुलाम बना करके रखा था, उस ब्रिटिश, उस लंदन और अमेरिका के धरती पर जाकर शेर की तरह दहाड़ करके आया। स्वामी विवेकानंद माने कि जो नरेंद्रनाथ था, कलकत्ता के एक छोटे से मोहल्ले का एक युवक नरेंद्रनाथ, और उस नरेंद्रनाथ को जो विवेकानंद बनाया, नरेंद्रनाथ से जो विवेकानंद बनने की यात्रा पूरी हुई, आप विवेकानंद के साहित्य में ही पढ़ करके जाकर के देख लीजिए विवेकानंद क्या कहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है, यदि आदि शंकराचार्य जी के भाष्य ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा हुआ होता तो सनातन धर्म के सिद्धांतों से मैं परिचित ही नहीं होता। इसीलिए हमारी वाणी में जो कुछ भी चमत्कृति दिखाई देती है, वो आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के पढ़ने के कारण से। और वो पढ़ाई उन्होंने कहां करी थी? आज शिलालेख में वो चीजें लिखी हुई है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश के चंद्रभागा संगम पर विवेकानंद उस जंगल में रहते थे, भिक्षाटन करके खाते थे और पढ़ने के लिए जाते थे कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ, जो वहां से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ 10 नामी संन्यास परंपरा के सन्यासियों का वह केंद्र है जहां भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए जो ये प्रस्थानत्रय का भाष्य है, उसी का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है ब्रह्मचारियों को और सन्यासियों को। गृहस्थ लोग भी जाकर के कक्षा में बैठ सकते हैं, उसको मना नहीं किया गया है। हम लोग जाते हैं वहां पर, माताएं भी, महिलाएं भी वहां वेदांत का श्रवण करती हैं। कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के विद्यार्थी रहे स्वामी विवेकानंद। और इसमें इनके नाम में आपको ये जो 10 उपनाम बताए जा रहे हैं 10 नामी संन्यास परंपरा के, इसमें न तो गिरी, न तो पुरी, न तो भारती, न तो सरस्वती लिखा हुआ देखने को मिला, न वन, न अरण्य, न पर्वत, न आश्रम, न तीर्थ, न सागर। तो स्वामी विवेकानंद केवल इतना ही नाम है। स्वामी विवेकानंद ने अपने नाम के बाद वाले उपनाम को छिपा दिया और धूर्तता पूर्वक नहीं छिपाया। अपने गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा को ज्ञापित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद केवल इतना ही नाम उन्होंने रहने दिया। लेकिन यदि आप स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनकी जीवनी को यदि आप पढ़ेंगे, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में जो काली की सगुन उपासना करते थे, माता काली ने ही गोवर्धन मठ के क्षेत्र से ही एक पूरी नामा सन्यासी को, जिस सन्यासी के नाम के अंत में पूरी शब्द लगता हो, पूरी नामा सन्यासी को, ये खाने वाला पूरी नहीं, उसमें बड़ी रह होती है, अब पूरी में छोटी रह है, पूरी नामा सन्यासी को माता काली ने ही बुलवाई
ये मेरा जो भक्त है ना रामकृष्ण, ये मेरे प्रति सगुण उपासना में इतना आग्रह रखता है, ये निर्गुण उपासना में पहुंच ही नहीं पाएगा। और यदि निर्गुण उपासना में नहीं पहुंचेगा, ये तो अधूरा रह जाएगा, ये भाव समाधि में बैठा रह जाएगा, ये निर्विकल्प समाधि में पहुंचेगा ही नहीं। और याद रखिए, हम जिस भगवान के स्वरूप की उपासना करते हैं और यदि हम उनके अनन्य भक्त होते हैं, तो भगवान की यह प्रतिज्ञा है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। चूंकि काली के सिवा भगवान के स्वरूप में रामकृष्ण परमहंस ने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक में किसी को नहीं देखा, इसीलिए भगवान के स्वरूप में जो माता काली हैं, उनका यह दायित्व था रामकृष्ण परमहंस को आगे का रास्ता वो स्वयं दिखाना। प्रेरणा देकर के तोतापुरी नामक सन्यासी को उड़ीसा से, गोवर्धन मठ के क्षेत्र से बुलाया गया कलकत्ता, और उस तोतापुरी महाराज ने कहा रामकृष्ण परमहंस से कि मैं काली की प्रेरणा से आया हूं तुमको उपदेश देने के लिए, भगवान के निर्गुण स्वरूप का उपदेश देने के लिए। निर्गुण उपासना तुम कैसे कर सकोगे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि मेरी मां काली ने ही आपको यहां पर बुलाया है, मेरी मां ने तो मेरे से नहीं कहा है। तोतापुरी ने कहा कि यदि तुम्हारी बातचीत होती है तो अपनी मां से जाकर के पूछ लो। और रामकृष्ण परमहंस गए और अपनी काली मां से उन्होंने उस रात्रि में पूछा कि एक सन्यासी आया है मठ में, मंदिर में, और वो कहता है कि मैं तुम्हें निर्गुण उपासना का उपदेश करूंगा, क्या मैं उसकी बात सुनूं? रामकृष्ण वचनामृत में ये बातें लिखी हुई है। उस समय माता काली ने आदेश दिया कि हां, उस सन्यासी को जो अद्वैत विचारधारा के सन्यासी हैं, 10 नामी सन्यास परंपरा के सन्यासी हैं, उसका नाम तोतापुरी है, मैंने ही उसको बुलाया है तुमको उपदेश देने के लिए, तुम सुनो। तब रामकृष्ण परमहंस ने सुना। रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी गुरु तोतापुरी है और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं विवेकानंद। तो विवेकानंद कौन से सन्यासी हो गए? पुरी सन्यासी हुए। विवेकानंद पुरी ऐसा पूरा नाम होना चाहिए था, लेकिन तोतापुरी चूंकि रामकृष्ण परमहंस के नाम में उस समय चूंकि वो इतने विख्यात अपने आप से हो गए थे कि तोतापुरी ने जो उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया, काली के निर्गुण स्वरूप की उपासना करने का जो उपदेश दिया, उनके नाम को केवल वचनामृत के अंदर लिखा हुआ वहीं तक सीमित रह गया, रामकृष्ण पुरी। कोई इस प्रकार के नाम को आप जानते हैं क्या? लेकिन उनके वचनामृत में ये बातें लिखी हुई है। रामकृष्ण परमहंस की जगह लिखा हुआ है रामकृष्ण पुरी, क्योंकि उनके गुरु थे तोतापुरी। उसमें दीक्षित होने पर वही उपनाम आ जाते हैं। जो सरस्वती नामा सन्यासी से दीक्षित होगा उसके नाम में भी सरस्वती शब्द आ जाएगा। जो पूरी नामा सन्यासी से दीक्षित होगा, वो दीक्षित होने के बाद जो सन्यास का नाम उसका होगा उसके साथ भी वो पूरी शब्द और सरस्वती शब्द आ जाएगा। इसीलिए जैसे कि अभी आप टीवी पर एक बहुत बड़े महात्मा को सुनते रहते हैं, कुंभ में उसके बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी। अब देखिए यहां उनके नाम के पीछे कौन शब्द जुड़ा हुआ है? गिरी। तो जिस सन्यासी के नाम के अंत में ये 10 नाम, ये 10 उपनाम, ये 10 टाइटिल जुड़ा हुआ देख लेना तो समझ जाना वो आदि शंकराचार्य जी के 10 नामी सन्यास परंपरा से संबद्ध है। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, जैसे बोलते हैं विद्यारण्य, वन, तपोवन। हिमालय के एक बहुत बड़े संत हुए
वेदांत केसरी के नाम से जाना जाता है तपोवन महाराज को। अब देखिए उसके नाम में वन शब्द जुड़ा हुआ है। तरुण सागर, अब देखिए नाम तरुण है लेकिन बाद में कौन शब्द लिखा हुआ है? सागर। फिर किसी रामकृष्ण तीर्थ, ऐसा भी नाम आपने सुना होगा, भारती कृष्ण तीर्थ। अब देखिए तीर्थ शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। 10 टाइटल जिस साधु सन्यासी के नाम के अंत में जुड़ा हुआ हो तो ये पहचान है कि वो भगवान आदि शंकराचार्य जी के 10 नामी सन्यास परंपरा में ही दीक्षित हुए हैं। हम इसको बोलते हैं शैव परंपरा, क्योंकि भगवान सदा शिव ही स्वयं आचार्य शंकर के रूप में आए थे, शंकरम शंकराचार्यम। लेकिन जो साधु वैष्णव पंथ से होते हैं वे अपने नाम के अंत में ये 10 टाइटल नहीं जोड़ते, क्योंकि उनकी गुरु परंपरा अलग होती है। वे अपने नाम के पीछे दास शब्द जोड़ते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसी दास। समझ रहे हैं? इस प्रकार से तो वे अपने नाम के अंत में दास शब्द जोड़ते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक पहचान बतलाई। अभी भी पूरी दुनिया में 90% जो साधु संत महात्मा लोग हैं वे 10 नामी सन्यास परंपरा से ही बिलोंग करते हैं। या तो वो गिरी होंगे, या पुरी होंगे, या भारती होंगे, या सरस्वती होंगे, या वन होंगे, या अरण्य होंगे, या पर्वत होंगे, या तीर्थ या सागर होंगे। भगवान आदि शंकराचार्य ने इतने दूरदृष्टि से सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सन्यासियों की मंडली जो बनाई, और सन्यास की मंडली में ये 10 उपनाम उसके जोड़े गए। तो ये तो सन्यासियों के हो गए। लेकिन जो ब्रह्मचारी के रूप में उस चारों मठ के जो ब्रह्मचारी होते हैं, उस चारों मठ की परंपरा से जो ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना में स्वाध्याय के लिए दीक्षित होते हैं, तो चारों मठों के 4 ब्रह्मचारी की भी पहचान के लिए ये 4 टाइटल भगवान आदि शंकराचार्य ने निश्चित कर दिए। एक टाइटल है चैतन्य, एक टाइटल है प्रकाश, एक टाइटल जो है वो है आनंद। तो चैतन्य, प्रकाश, आनंद और चौथा है स्वरूप। प्रायः श्रृंगेरी मठ की परंपरा से संबद्ध जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं वे अपने नाम के अंत में चैतन्य शब्द लगाते हैं, जैसे कि ब्रजेश चैतन्य। तो चैतन्य शब्द तो समझ जाना कि वो परंपरागत जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित सनातन केंद्र के रूप में 4 मठ हैं, उसी मठ में किसी एक मठ से संबद्ध वो ब्रह्मचारी हैं परंपरागत रूप से। प्रकाश, नाम के अंत में प्रकाश, जैसे यति प्रकाश लिखते हैं, मनु प्रकाश लिखते हैं। तो मनु अपना शब्द है और प्रकाश शब्द ये टाइटल है। तो चैतन्य हो गया, प्रकाश हो गया, और फिर ब्रह्मचारी का एक टाइटल है स्वरूप, राम स्वरूप। यदि ऐसा नाम आपको मिल जाए ब्रह्मचारियों में तो समझ जाना चाहिए कि वो शंकराचार्य के 4 मठों से संबद्ध ब्रह्मचारी है। इसके बाद है आनंद। नाम के अंत में सामान्य रूप से ब्रह्मचारियों के लिए भी आनंद शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम अपने ही मंच की परंपरा की बात बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस मंच में प्रथम 5 ब्रह्मचारियों को साधु जीवन के लिए दीक्षित किए,
तो उनके नाम को बदल करके जो उन्होंने नाम रखा, केवल एक मेरा नाम छोड़ करके सभी के नाम को बदला गया है, और उसमें आनंद सबको जोड़ा गया। जैसे साधनानंद, मैं उनके पूर्व के नाम को यहां पर नहीं बताऊंगा, संपूर्णानंद, सच्चिदानंद। बाबा ने जब इस मंच के ब्रह्मचारियों को इस मंच में साधु जीवन के लिए दीक्षित किया, तो उनके नाम को बदलने पर देखिए उनका नाम, उनके नाम के अंत में आनंद शब्द उन्होंने जोड़ा। मेरा नाम जो संजय था, गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा ऐतिहासिक नाम है। महाभारत में, गीता में लिखा हुआ संजय उवाचर। संजय का बहुत अच्छा अर्थ होता है सम्यक रूप से जय प्राप्त करने वाला संजय कहलाता है। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, जय माने विजय। और कहा कि सम जोर जय, जो समत्व पर विजय प्राप्त करता है उसको संजय कहते हैं। ये ऐतिहासिक नाम है और बहुत अच्छा नाम है। इसीलिए हमारे मंच की परंपरा में गुरुदेव से संजय नाम का जो भी ब्रह्मचारी आया, जो भी आदमी आया, उनके नाम में बाबा ने परिवर्तन नहीं किया। तो 10 संजय हो गए। 1996 ईस्वी में गुरुदेव ने कहा कि देखो आ गया एक और नया संजय मेरे बारे में। पहले से 9 संजय और है, अब कैसे नंबर दूं? संजय नंबर 1, संजय नंबर 2, संजय नंबर 3, ये तो नंबरिंग करना पड़ जाएगा भाई। तो चलो संजय नाम तो संजय ही रहेगा, लेकिन अलग अलग पहचान के लिए उसमें टाइटल अलग जोड़ दो। तो मेरे नाम के बाद जो टाइटल जोड़ा गया वो 3 बार बदला, और अंतिम में परम पूज्य गुरुदेव हिमालय जाने के पूर्व एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र अभी भी मेरे पास है। उसमें साफ साफ वो लिखते हैं कि पूर्व में जो तुम्हें उपनाम टाइटल दिया गया, ये सब अब हटाया जाता है। आज दिन से अब ये उपनाम और ये टाइटल ही तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा जा रहा है मेरे द्वारा, और मंच के सभी लोग अब इसी नाम से इसको पुकारेंगे, संजय, और उपनाम रहेगा संयमी। अब संजय संयमी आदमी को बोलने में जिह्वे लपटा जाता है, तो सब बोलने लगा संजीवनी संजीवनी। तो सारे लोग हमको कहते हैं कि संजीवनी बाबा है, लेकिन मेरा गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो नाम है वो है संजय संयमी। संजय नाम तो पहले से है, संयमी टाइटल जोड़ा गया। अब यहां आनंद शब्द नहीं आया, चैतन्य शब्द नहीं आया, स्वरूप शब्द नहीं आया। जैसे कि विवेकानंद पूरी नामा सन्यासी होने के बावजूद भी केवल विवेकानंद इतना ही नाम उन्होंने रहने दिया। उनको परिज्ञान था कि हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस के जो सन्यासी गुरु हैं वो तोतापुरी जी हैं, उसके अनुसार से मेरे नाम के अंत में पूरी लगना चाहिए। उनको ये परिज्ञान था, लेकिन उसका उन्होंने इसका प्रयोग ही नहीं किया। तो आज केवल स्वामी विवेकानंद इतना ही नाम से हम जानते हैं। उसी प्रकार से हमारे मंच में गुरुदेव के द्वारा सभी ब्रह्मचारियों के नाम के अंत में आनंद शब्द जोड़ा गया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, साधनानंद, सच्चिदानंद, संपूर्णानंद, और आनंद है, स्वरूपानंद, एक है सुखानंद। ये सब इस मंच के ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उसमें से मेरे ही नाम में आनंद शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। मेरे नाम में गुरुदेव ने संयमी शब्द जोड़ा। तो इसका मतलब तो यह है कि मैं 10 नामी संन्यास परंपरा से अलग हो गया। किसी परिस्थिति कारणवश ऐसा होता है। परम पूज्य गुरुदेव संन्यास परंपरा के अंदर 10 नामी संन्यास परंपरा में पर्टिकुलर जिस उपनाम वाले सन्यासी थे, परम पूज्य गुरुदेव का पूरा नाम पहले स्वामी शांतानंद सरस्वती इतना था। परम पूज्य गुरुदेव ने, जब मैं
बैनर छापाने लगा। गुरुदेव ने कहा कि एक बैनर छपाओ। हिमालय जाने के, प्रस्थान करने के पूर्व, जब परम पूज्य गुरुदेव के अभियान का वो पूर्णाहुति किया जा रहा था, 14 वर्षों तक का उनका संकल्प था, 2000 ईस्वी में वो पूरे हो रहे थे। उसके बाद गुरुदेव को हिमालय प्रस्थान कर जाना था, तो एक बहुत बड़ा शांति समारोह आयोजन वहां पर रखा गया था। उसी समय गुरुदेव ने कहा कि एक बैनर बनाओ। तो मैं कागज कलम लेकर के जाकर के सामने बैठ गया। तो गुरुदेव जो बताएंगे तो वही तो लिख करके फिर बैनर छपवाएंगे। तो उस समय ये छपाई वाला सिस्टम नहीं था। 50 मंच के गुरुदेव के ही एक शिष्य हैं जो बहुत बड़े अच्छे पेंटर थे, और उस समय कार्यक्रम में वहां पर वो गए हुए थे, और हर जगह बाबा के बैनर और पोस्टर को वो पेंटिंग करते थे। तो कहा कि उनके पास जाकर के एक बैनर बनवा लो। तो कागज कलम लेकर के मैंने बैठा, गुरुदेव लिखाएंगे तभी तो उस पेंटर को देंगे और वो बैनर बना देंगे। बाबा ने कहा कि कागज कलम लेकर के इतना देर से बैठ के तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने सोचा कि आप ही ने कहा कि बैनर बनवाओ, तो मैं कागज कलम लेकर के आया हूं कि बैनर में क्या लिखा जाएगा, लिखा दीजिए। और आप ही पूछ रहे हैं, बोला तो नहीं जा सकता है, मन में कह रहा हूं कि आप ही पूछ रहे हैं कि किस लिए इतना देर से बैठा है। तो गुरुदेव ने उस समय कहा, 1994 ईस्वी से तुम प्रवचन सुन रहे हो, सारी बातों को समझ रहे हो। अब मैं मात्र 1 महीने के बाद यहां से जाने वाला हूं। क्या अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि बैनर में क्या लिखा जाना चाहिए? और अभी भी मैं ही बताते रहूंगा तो फिर आगे कैसे काम करोगे? गुरुदेव ने संकेत दे दिया था कि आगे मैं बताने के लिए नहीं रहूंगा। जो मुझे बताना था 4 साल के अंदर, 1994 से लेकर के 1994 में गुरुदेव से मैं जुड़ा और घर द्वार छोड़ करके 1996 में मैं आया। 96 से लेकर के 2000 ईस्वी तक 4 साल होते हैं लगातार रहा। 94 से जुड़ने के बाद कुल 6 साल होते हैं। लेकिन घर द्वार छोड़ करके, घर द्वार मैंने अपने उम्र के 17 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ करके गुरुदेव के पास आए 10 दिसंबर 1996 ईस्वी को। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को गुरुदेव का प्रथम दर्शन हमें प्राप्त हुआ था। 2 साल के बाद, चूंकि मैं तो उसी समय पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गया था, तो गुरुदेव ने समझाया कि तुम्हें अभी पढ़ना लिखना है। उसमें मैं मैट्रिक एग्जाम का सेंटअप कैंडिडेट था। कहा कि ये देख रहे हो कितना बड़ा मंच है, और देख रहे हो कितने लाखों की भीड़ मेरे पास आती है। यदि इस मंच में इतने बड़े कार्य को संभालना है तो तुम्हें उच्च शिक्षा होना चाहिए तुम्हारे पास। अभी तुम मैट्रिक पास भी नहीं किए हो और मेरे साथ जो है कि चलने के लिए तुम तैयार हो। मैं किसी को साथ में नहीं रखता। अनमने ढंग से जाकर के मैट्रिकुलेशन का एग्जाम बोर्ड का मैंने दिया, फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक मार्क्स आया। कटिहार के डीएस कॉलेज में जाकर के मैंने एडमिशन लिया इंटर में। एडमिट कार्ड आया, एक विषय का परीक्षा भी दिया, और इसके बाद गुरुदेव उस समय विद्यापति नगर में आवाहन किए कि कौन आजीवन इस मंच में साधु जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है। कि 42वें दिन पर वहां जाने का नियम था गुरुदेव के पास, तो मैं गया था। तो एक विषय का ही इंटरमीडिएट का पेपर का परीक्षा दे करके मैं जो आया था गुरुदेव से मिलने के लिए, तो उन्होंने जो घोषणा किया मैं उसी में कूद गया। इस मंच में आजीवन साधु जीवन के लिए जो वहां प्रशिक्षण चलाया जा रहा था उसी में भर्ती हो गया। इसके बाद मैं घर वापस गया ही नहीं। चिट्ठी लिख दिया था मैंने, जहां मैं कॉलेज में रहता था, जिस लॉज में रहता था, एक चिट्ठी वहां पर लिखा और एक चिट्ठी मैंने घर में लिखा, चिंता मत करना,
और वो चिट्ठी यदि वो लोग सुरक्षित रखे होंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ें मैंने लिखी थी। मैंने अपने माता पिता को लिखा था, आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिस वृक्ष को तैयार करने के लिए जा रहा है उसका फल वसुधैव कुटुंबकम होगा। वो केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं होगा, तुम लोगों के लिए नहीं होगा, पूरे समाज के लिए होगा। यही बातें मैंने वहां पर लिखी थी। तुम्हारा बेटा जिस वृक्ष को सींचने के लिए जा रहा है उसका फल वसुधैव कुटुंबकम के लिए होगा, पूरे विश्व के परिवार के लिए होगा। भले ही मैं जिस उम्मीद से मेरा परिवार जिस उम्मीद से मुझे पढ़ा लिखा रहा था उनके सपने को मैं साकार नहीं कर पाया, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा नौकरी करेगा, परिवार को थोड़ा सा समृद्ध करेगा, लेकिन उन लोगों ने अपने त्याग को, अपने बलिदान को आध्यात्मिक स्तर से दिखाया, मुझे कभी बाधा नहीं पहुंचाया। इसीलिए आज भी हम अपने माता पिता की प्रत्येक वर्ष जयंती अपनी जन्मभूमि पर जाकर के प्रत्येक 2 दिन सत्संग करके मना देते हैं। माता पिता के त्याग पर ही पुत्र का वैराग्य निर्भर करता है। तो गुरुदेव ने तो कहा कि घर द्वार छोड़ करके जो तुम आया यहां पर, उस समय ब्रह्मचारियों के समूह में सबसे कम उम्र का मैं था, मात्र 17 वर्ष का। मैट्रिक एग्जाम देकर के आया था और बाकी सभी लोग मेरे से बड़े बड़े थे। लौट करके फिर मैं नहीं गया। गुरुदेव ने कहा कि आगे काम करना है, तो अपनी योग्यता को बढ़ानी होगी। इतने दिनों तक प्रशिक्षण, प्रवचन इत्यादि प्राप्त करके भी तुम अभी पूछ रहे हो कि बैनर में क्या लिखा जाना चाहिए। लिखो, तुम्हारी समझ में जो आता है लिखो। और उस समय जो लिखा था वो अभी आपके सामने है। यही चीजें मैंने उस समय लिखी थी गुरुदेव के सामने, और आज भी वही चीजें हम अपने सत्संग के कार्यक्रम में इस मंच पर ये बैनर लगाते हैं। यही लिखा था, प्रशांत जीवन दर्शनम, गुरुदेव बाबा शांतानंद, ज्ञान मार्ग सत्संग। अब देखिए यहां पर गुरुदेव का नाम केवल बाबा शांतानंद है, स्वामी आगे कट गया है, और सरस्वती जो उपनाम है सन्यासी का वो भी कट गया है। लेकिन हमारे एक गुरु भाई पुराने थे, उनके पास जो है गुरुदेव का छपाया हुआ एक प्रार्थना का पर्ची था, और मैंने उसको अपने लाइब्रेरी के फाइल में सुरक्षित रखा है, और उसमें एक जगह नाम लिखा हुआ है स्वामी शांतानंद सरस्वती। तो हमें ज्ञात हुआ कि जो कि अभी केवल बैनर पर बाबा शांतानंद इतना नाम है, गुरुदेव का पूरा नाम 10 नामी संन्यास परंपरा के अनुसार से स्वामी शांतानंद सरस्वती ये था। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा, सर्वोच्च दर्शन, हम उनके संवाहक होते हैं, हम उन्हीं पर चलने वाले होते हैं, और उनके पहचान के लिए जो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मचारियों के लिए 4 उपनाम और सन्यासियों के लिए जो 10 उपनाम निर्धारित किए हैं, वो नहीं भी लगा हुआ होता है, लेकिन सिद्धांत से और परंपरा से वे 10 नामी सन्यास परंपरा के ही होते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, कई बार 10 नामी सन्यास परंपरा के नाम होने के बावजूद भी भगवान आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों को न वो सीधे स्वीकार करते हैं, न समाज में उसका प्रचार प्रसार करते हैं, बशर्ते अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ ही खड़े होते हैं। यदि मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद सरस्वती, तो चूंकि विरजानंद सरस्वती 10 नामी संन्यास परंपरा से ही थे, इसीलिए उनके शिष्य होने के कारण से
दयानंद स्वामी का नाम के पीछे भी दयानंद सरस्वती हो गया, लेकिन दयानंद सरस्वती, ये सरस्वती नामा सन्यासी नाम ही विदित कर देता है कि ये 10 नामी संन्यास परंपरा से है। और यदि 10 नामी संन्यास परंपरा से होगा तो इसका मतलब है कि जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा के रूप में अद्वैत वेदांत दर्शन दिया गया है, उस सिद्धांत को मानने वाला, उस सिद्धांत से समाज को अवगत कराने वाला होना चाहिए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ नामक प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में लिख करके सरस्वती नामा सन्यासी होते हुए भी ये सरस्वती नाम सन्यासी को जिस आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 10 नामी सन्यास परंपरा के तहत मिला है, भगवान आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांतों का ही उन्होंने खंडन किया सत्यार्थ प्रकाश में। अद्वैत को नहीं माना, उपनिषद के अद्वैत सिद्धांत को नहीं माना। इस बार तो ये सत्र यहीं पर पूरा हो रहा है। किस प्रकार से भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, उनके पूरे जीवन वृत्त को हम सभी लोगों ने 4-5 दिनों के सत्संग में श्रवण करके विचार के द्वारा समझने का प्रयास किया। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो औपनिषदिक दर्शन, वैदिक दर्शन, सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा अद्वैत वेदांत दर्शन दिया गया है, यदि उसको एक छोटे से लाइन में मैं कह करके छोड़ करके जाऊं तो वो पंक्ति होगी जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के संपूर्ण दर्शन को व्याख्यायित करता है। हालांकि जगत गुरु पूरी पीठ के शंकराचार्य जी जो वर्तमान के हैं, उनके मुखार बिंद से मैंने सुना कि ये पंक्ति निरालंबो उपनिषद में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य जी ने अपने मन से गढ़ लिया है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के संपूर्ण दर्शन को यदि आप एक छोटे से पंक्ति में याद रखना चाहें तो वो पंक्ति है निरालंबो उपनिषद का, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। इसमें मुख्य रूप से 3 ही बातें कही गई है। ब्रह्म सत्यम, यदि सत्य, अंतिम सत्य के रूप में कोई तत्व है तो उसका नाम है ब्रह्म। उसको बोलता है परमात्मा, उसको बोलता है ईश्वर, जो कि भगवान शिव ने ही पार्वती को रामचरितमानस के अंदर उपदेश किया ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य ईश भजन जगत सब सपना। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज का ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये तो वैदिक सिद्धांत है, ये सनातन धर्म का पुरातन सिद्धांत है। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य ईश भजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। और ये जो जगत है कैसा है? भगवान शंकर कह रहे हैं, सदाशिव भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, जगत सब सपना, स्वप्न की भांति ये जगत मिथ्या है। जब तक तुम स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्न में देखी हुई चीजें सत्य मालूम पड़ती है। जब आप रात में स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न में जो जो चीजें आपके साथ घटित होती है वो झूठी मालूम पड़ती है क्या? सत्य मालूम पड़ती है। क्या सत्य मालूम पड़ती है? कभी कभी स्वप्न क्या देखते हैं कि हाथी खदेड़ रहा है और आप भाग रहे हैं, भागा ही नहीं जा रहा है। आप पानी में डूब रहे हैं और कितना हाथ पैर मार रहा है, तैरा नहीं जा रहा है। ऐसा स्वप्न देखते हैं या नहीं देखते हैं? लेकिन जब तक आप स्वप्न काल में स्वप्न देख रहे होते हैं, कोई उसको मिथ्या नहीं कर सकता है, कोई उसको झूठा सिद्ध नहीं कर सकता है। वो झूठा तो सिद्ध होता है तब जब आप जगते हैं। उसी प्रकार से जगत सब सपना, यह संसार भी आपको सत्य और यथार्थ ठोस तभी तक दिखाई दे रही है जब तक आप आत्म चेतना से जग नहीं गए हैं।
यह है भगवान आद्य शंकराचार्य जी का कहना। सत्य तत्व तो केवल ब्रह्म और आत्मा है। ये जगत की सारी चीजें जितनी भी आपको ठोस दिखाई दे रही है, ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है स्वप्न की भांति मिथ्या। जब तक तुम्हें आत्मज्ञान की दृष्टि, आत्म जागरण नहीं हो गया है, तब तक तुम्हें ये जगत सत्य दिख रहा है। और जैसे ही तुम्हारी आत्म जागृति हो जाएगी, जैसे ही तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि खुल जाएगी, तुम देखोगे कि ये संपूर्ण संसार ही मिथ्या है, स्वप्न की भांति मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी का दार्शनिक दृष्टिकोण है। फिर क्या कहा? जीवो ब्रह्मैव न अपरा। ये तीसरी बात। आपके शरीर के अंदर जो नित्य अविनाशी जीव है, ये जीव ईश्वर से अलग नहीं है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत ये कहता है कि जो परमात्मा है वही परमात्मा इस शरीर के भीतर आत्मा कहलाती है। केवल शरीर की उपाधि को लेकर के आत्मा और परमात्मा ये दो नाम हैं। जैसे कि बीच में आपने बांध दिया, तो बांध के उस पार के जल को आप तालाब कहते हैं, बांध के इस पार के जल को जिसमें प्रवाह है उसको नदी कहते हैं, और वही नदी का जल जहां जाकर के जमा हो जाता है उसको समुद्र कहते हैं। तत्वतः तो तालाब के अंदर भी जल ही है, नदी के अंदर भी जल ही है, और समुद्र के अंदर भी जल ही है। तात्विक तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार स्त्री के अंदर जो जीवात्मा है वो ब्रह्म ही है परमार्थतः। पुरुष के शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो परमार्थतः ब्रह्म ही है। यहां तक कि जो पशु के अंदर जीवात्मा है वह भी परमार्थतः ब्रह्म ही है। तो फिर अंतर क्या है? यदि सबके अंदर परमात्मा ही विराजमान है, सबके अंदर ब्रह्म की सत्ता ही नाच रही है, अवस्थित है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? तो उसका उत्तर दिया रामकृष्ण परमहंस ने, बड़े सरल शब्दों में उसका उत्तर दिया कि परमात्मा तुम्हारे भीतर रहते हुए भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम परमात्मा में नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे में है लेकिन तुम परमात्मा में नहीं हो। तुम कहां हो? तुम्हारा मन कहां है? तुम्हारा चित्त कहां है? संसार में। तो संसार तो दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसारम और शाश्वतम दुखालयम, संसार तो दुख का घर है। कबीर साहब ने कहा कि ये संसार काजल की कोठरी है। सबका यही अनुभव है। आप रहते हैं संसार में, आपकी स्थिति कहां पर है? संसार में। आप रमन कहां करते हैं? संसार के विषय में। तो आपके भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है वह बेचारा तो केवल बैठा हुआ ही रह जाता है, उसकी तो खोज खबर करने वाला कोई है ये नहीं। इसीलिए तो आप सभी लोगों को योग साधना के प्रशिक्षण में यही बातें सिखाई जाती है कि अपने भीतर विराजमान परमात्मा का अनुभव कैसे करोगे, उसकी खोज खबर कैसे लोगे? एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से। मेडिटेशन इज ओनली वन वे फाइंड द ट्रूथ। अपने भीतर सत्य परमात्मा को उपलब्ध करने का ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। केवल ध्यान और योग और तत्व विचार ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का, आप अपने परमार्थता स्वरूप ब्रह्म का अनुभव और अनुभूति करते हैं। उसी में आपकी गति, उसी में आपकी मति, उसी में आपकी स्थिति होती है। अभी आपकी गति कहाँ है? संसार में। अभी आपकी मति माने मन कहाँ है? संसार में। इसलिए आपकी स्थिति कहाँ है? संसार में। ब्रह्म स्थिति तो है ये नहीं है, आत्म स्थिति तो है ये नहीं है। बस इतना ही काम करना है। सीधा सा जवाब है, यदि आनंद सिंधु परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम परमात्मा में नहीं है, हमारी स्थिति परमात्मा में नहीं है।
यदि साधना के द्वारा, योग के द्वारा, उपासना के द्वारा आप अपने सारे चित्त वृत्तियों का निरोध करके आत्म स्थिति को उपलब्ध हो जाएं, अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म स्थिति को उपलब्ध हो जाएं, जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यही भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन के अंदर बातें बतलाई है। इसी को बोलते हैं जीव ब्रह्मैव न अपरा। यह जीव परमार्थता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसी अद्वैत सिद्धांत को कि जीव परमार्थता ब्रह्म ही है, जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर ही है, इसको बताने के लिए प्रार्थना की पहली पंक्ति में बोलते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गई ज्ञान। जीवन में किस प्रकार का ज्ञान हो? अरे जिस ज्ञान से तुम्हारे जीवन के सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, वो तो स्वरूप ज्ञान है, वो तो आत्मज्ञान है, वो तो ब्रह्म ज्ञान है, वो तो आत्मा और ब्रह्म का अप्रोक्ष विज्ञान है। ये ज्ञान होना चाहिए कि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप, इस जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, इससे भिन्न नहीं है। यही तो गुरुदेव ने भी कहा। इसीलिए तत्व गुणवंदना में कहते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्नौ। सभी प्रकार के साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है अभेद की सिद्धि, अद्वैत निष्ठा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम सभी लोग एक साथ आशीर्वचन गुरुदेव का ग्रहण करें, फिर अंत में जयकार और शांति पाठ करेंगे। एक साथ बोलिए आशीर्वचन। पूर्णाहुति का जयकार 3-3 बार होता है। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ललकार करें, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो,
जीवन का जीवन का बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की प्रशांत गुरु बाबा की प्रशांत गुरु बाबा की प्रशांत जीवन प्रशांत जीवन प्रशांत जीवन। सभी लोग हाथ नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें और पीछे से एक साथ बोलें शांत हो। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्मा शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो। इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण।